चलिए ठीक है, देखिए इस वीडियो में आप लोगों को पूरा कंप्यूटर का जो कोर्स होता है CCC उसके बारे में अच्छी तरीके से बताना है कि क्या सिलेबस होता है, किस तरीके से हम लोग इसमें कितना टाइम लगेगा हमको पढ़ने में, प्लस इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है और उसका पूरा का पूरा डिटेल में सिलेबस को समझेंगे। ठीक है, तो CCC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये सभी लोगों को पता है CCC का फुल नेम क्या होता है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसकी जो टाइमिंग होती है वो होती है 3 मंथ की। अगर नॉर्मली किसी इंस्टीट्यूट पे अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उसकी जो टाइमिंग होगी वो 3 महीने में उनको रजिस्ट्रेशन करके एग्ज़ाम करवा के मार्कशीट देने तक की जिम्मेदारी रहती है। 3 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, मार्कशीट हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो सकती है। ठीक है, तो वो जो टाइमिंग होगी वो कितनी होती है, 3 महीने की टाइमिंग होगी। अगर हम लोग वीडियो में बात करें तो आपको वीडियो से अगर पढ़ना होगा तो जो आपकी टाइमिंग लगेगी वो होती है टोटल 80 घंटे। ठीक है, कितने टाइम होगी, 80 घंटे, जिसमें से 32 घंटे आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और 48 घंटे का प्रैक्टिकल। अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो ये सिलेबस आप नीलेट की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये नीलेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपका पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा कि कितना क्वालिफिकेशन होता है, कितनी चीज़ें हमको पढ़नी रहती है ऑल टू ऑल डिटेल में। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होता है। आप कुछ भी किए रहें, अगर 5, 6, 7 पढ़े हैं तब भी आप CCC कर सकते हैं। जरूर नहीं कि आप 10th पास हो, 10th से नीचे भी हो तब भी आप CCC आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि सिलेबस की, कि हमारा जो CCC होता है इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो पहला जो हमारा सिलेबस में आता है वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन हमको पढ़ना रहता है, एकदम बेसिक से चीज़ें सीखनी रहती है कि कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, IT गैजेट क्या होते हैं, या फिर इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है। टोटली कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा किसका, कंप्यूटर का। इसी में आपको कीबोर्ड के भी इंट्रोडक्शन पढ़ने को मिलेगा, प्लस और अदर चीज़ें भी आपको इसी में मिलेगी। नेक्स्ट जो होगा वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला जो आप लोगों का क्लास चलेगा, जो फर्स्ट वाला कंप्लीट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग बाद में सीखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको विंडोज, लिनक्स, उबंटू, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी होगी। अभी जो आप लोग विंडोज चला रहे हैं वो कौन सा चला रहे हैं, विंडोज 10। कौन सा चल रहा है, विंडोज 10। आगे आपको इसमें विंडोज़ के अलग अलग जो वर्जन है उसको सीखने को मिलेगा, प्लस लिनक्स और उबंटू, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमको सीखना पड़ेगा, जो चैप्टर नंबर 2 में आएगा, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर थर्ड जो आपको सीखना होगा वो सीखना होगा लाइबर ऑफिस। ADCA का जो सिलेबस होता है उसमें आपको MS ऑफिस सीखना रहता है। जो CCC का सिलेबस होता है उसमें क्या सीखना होगा, लाइबर ऑफिस। और ज़्यादातर लोगों की यही सोच रहती है कि सर जी ADCA करा रहे हैं तो उसी में CCC हो जाएगा। कुछ सिलेबस आपको मिल जाएंगे और कुछ चीज़ें होंगी जो को आपको अच्छे से अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ ADCA के सिलेबस में ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड जो चैप्टर होगा वो क्या होगा, लाइबर ऑफिस। अगर हम लोग ADCA की बात करें तो उसमें क्या पढ़ाया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस। ये कुछ चीज़ें आपको किस में सीखने को मिलती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। ठीक है, इसमें MS वर्ड जो कि डॉक्यूमेंटेशन के काम के लिए यूज करते हैं, कि कोई डॉक्यूमेंट अगर हमको बनाना है एज ए PDF के रूप में, अपना रिज्यूम बनाना है, कोई नोट्स बनानी है, कोई बुक छापनी है, वो सब चीज़ें हम लोग कहाँ से सीखते हैं, MS वर्ड में बनाना सीखते हैं। ठीक है, अभी जो जल्दी हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम हुआ होगा तो वो जो एग्ज़ाम पेपर बन के आता है वो कहीं ना कहीं MS वर्ड में ही कोई बनाया होगा। कुछ उस टाइप की चीज़ें हम लोग किस में बनाते हैं, MS वर्ड में बनाते हैं। फिर एक्सेल आता है, तो एक्सेल में आपको
बैंकिंग से जुड़ी चीज़ें होती हैं। जैसे बैंक में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर वगैरह लिख कर फिर लास्ट में सिग्नेचर करवाते हैं जब पैसा वगैरह निकालते हैं। तो कुछ उस टाइप का डाटा रखना होगा तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? एक्सेल का यूज़ करेंगे। और ये जो एक्सेल है इसका नॉर्मली लाइफ में पर डे कोई भी यूज कर सकता है। जैसे मेडिकल हॉल हो गया तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर आप किसी दुकान पे यूज कर सकते हैं, या फिर किसी इंस्टीट्यूट पे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमको यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे यूज करना होगा तो इस एक्सेल में एक प्रेजेंट शीट बनाएंगे कि हमारे यहाँ टोटली बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो किस डेट को कौन कौन प्रेजेंट हो रहा है। तो वो जो चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी वो कहाँ पे सीखने को मिलेगी? एक्सेल में मिलेगी। ठीक है। उसके बाद आता है पावर पॉइंट, तो जो कि प्रेजेंटेशन के काम किए जाते हैं। तो वो चीज़ें आपको ये पावर पॉइंट में बताई जाएगी कि किस तरीके से एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। जो भी ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं वो कहीं ना कहीं पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की मदद से बनाए जाते हैं, फिर उसको लोग स्लाइड कर करके चलाते हैं। अभी आगे आपको पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन से क्लासेस मिलेंगे इस ऐप पे। अभी फ़िलहाल में यहाँ से इंट्रो वीडियो है तो पूरा का पूरा बता रहे हैं। इसके बाद आपको MS एक्सेस आता है तो वो डाटाबेस बनाने का काम होता है। तो ये चीज़ें भी कंपनी में की जाती हैं। तो ये जो सिलेबस होता है इसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सिखाते हैं, और इसमें जो ऑफिस का जो वर्जन होगा वो आपको सीखने को मिलेगा 2016 वर्जन। इसके बाद बात आती है कि अगर हमारा CCC है तो इसमें क्या सीखना पड़ेगा? तो सेम यही चीज़ें होती हैं, ऑफिस सेम रहता है, सिर्फ नाम आपके चेंज हो जाएंगे। जो आपके लाइबर ऑफिस है तो लाइबर ऑफिस में जैसे MS वर्ड पढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जैसे MS वर्ड पढ़ते हैं, सेम वैसे ही लाइबर ऑफिस में जो MS वर्ड होगा उसका नाम चेंज होके क्या हो जाएगा? राइटर हो जाएगा। जो MS वर्ड है उसका नाम चेंज होके राइटर हो जाएगा। लाइबर ऑफिस में जो हम लोग ऑफिस इस वाले ऑफिस में एक्सेल पढ़ते हैं इसका नाम चेंज होके इसमें क्या हो जाएगा? कैल्क हो जाएगा। और इसके बाद जो पावर पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं इसका नाम इस लाइबर ऑफिस में चेंज होके क्या हो जाएगा? इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी ये MS एक्सेस वाली चीज़ें लाइबर ऑफिस के सिलेबस में नहीं आते हैं, ये CCC के सिलेबस में नहीं आते हैं। अगर स्पेशली अगर आपको लाइबर ऑफिस चलाने में इंटरेस्ट है तो आप इस लाइबर ऑफिस को चलाइए, और उसमें MS एक्सेस और इससे ज़्यादा आगे की और भी पैकेज मिलते हैं। सिर्फ यही 4 सॉफ्टवेयर नहीं मिलते हैं, ये पूरा एक पैकेज होता है, और इस पैकेज के अंदर आपको 4-5 सॉफ्टवेयर मिलते हैं। ये भी सिर्फ हम 4 सॉफ्टवेयर बताए हैं, सीखने वाले हैं, जो चीज़ें हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना रहता है। बाकी और भी चीज़ें होती हैं। सेम वैसे ही लाइबर ऑफिस का भी एक पैकेज आता है, और इस पैकेज में आपको राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ये 3 चीज़ें हमको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना रहता है। इसके बाद चौथा जो हमको पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। इसमें आपको इंट्रोडक्शन सीखना है किसका? इंटरनेट का, कि इंटरनेट जो होते हैं वो किस तरीके से चलते हैं, लैन वैन मैन क्या होता है, किस केबल से कौन सा इंटरनेट चलता है, कैसे हमको वाईफाई से स्पीड मिलती है, किस तरीके से हमारे IP एड्रेस क्या होते हैं। तो वो सब चीज़ें किस में सीखने को मिलेगा? इंटरनेट में सीखेगा। प्लस WWW जो कि इसका फुल नेम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इन सब के बारे में भी पूरी जानकारी हमको सीखना होगा किस चैप्टर में? इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। इसके बाद जो 5वां जो चैप्टर होगा उसका नाम है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड गवर्नेंस सर्विस। इसमें आपको क्या चीज़ें सीखने को मिलेगा? तो इसमें आपको ईमेल चलाना सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से किसी को ईमेल भेजते हैं। अगर कोई हमको ईमेल भेज रहा है तो हमारे जीमेल पे किस ऑप्शन में हमको दिखेंगे, या फिर ईमेल कैसे बनाते हैं, ये सब की सब चीज़ें हमको किस पे सीखने को मिलेगा? ईमेल में। इसके बाद इसी चैप्टर में आपको सोशल नेटवर्किंग भी मिलेंगे कि जो नए नए सोशल मीडिया के ऐप हो रहे हैं ये सब ऐप किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से यूज किया जाता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, या फिर व्हाट्सअप हो, या फिर लिंक्डइन हो। कुछ ऐसे नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं जो लोग अभी तक नहीं पता होगा, तो वो सब के बारे में आपको किस में सीखने को मिलेगा? सोशल नेटवर्किंग। एक चैप्टर में 2-3 चीज़ें सीखनी है। और गवर्नमेंट सर्विस, यानी गवर्नमेंट की जो भी नई नई सर्विसेज हैं, जैसे इस टाइम आ रहा है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, तो उस सब के बारे में आपको जानकारी रखनी है। यानी नई नई सर्विसेज आ रही हैं गवर्नमेंट की, उन सब के बारे में आपको इसमें सीखना है। ठीक है। इतना करने के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो 6 वाला होता है डिजिटल फाइनेंस टूल एंड एप्लीकेशन। यानी जितने भी हमारे डिजिटली फाइनेंशियल
ऐप वगैरह होते हैं जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, इन सब के बारे में किस तरीके से हमारे पैसे के लेन देन करते हैं, कौन आरबीआई के अंतर्गत कौन हमारे पूरे पे कवर करके रखता है, पूरा डिटेल हमको किसमें सीखना होगा, इसमें। और इससे जुड़े एप्लीकेशन मतलब वही ऐप के बारे में जानकारी लेना है। जैसे फेसबुक हो गया, उसी तरीके से इसके जो ऐप होते हैं जैसे आपके गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, तो उससे रिलेटिव कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो होगा वो होता है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। ये आपके CCC का बिल्कुल लास्ट चैप्टर है और बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है। इसमें ओवरव्यू आपको सीखना रहता है फ्यूचर स्किल, यानी हमारे लाइफ में फ्यूचर में हमको क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरीके से हमारा रहन सहन रहना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको किसमें सीखना पड़ता है, इस लास्ट चैप्टर में। यहाँ पे आपको ये भी बताया जाएगा कि एक सोशल नेटवर्क यानी सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं तो हमारा फ़र्ज क्या बनता है, किस तरीके से हम लोग रहेंगे, वो सब काम हमको इसमें सिखाया जाता है। प्लस साइबर से जुड़ी सिक्योरिटी भी सिखाई जाएगी। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन में आपको मिलेगा कि किस तरीके से हम अपने डिवाइसेस को इस तरीके से बचा के रखें ताकि कोई अदर पार्टी हमारे अंदर हमारे डिवाइस में कोई सॉफ्टवेयर डालकर इसको हैक वगैरह करने की कोशिश न कर सके, या फिर ये सब ऐसा प्रॉब्लम चीज़ें न हो सके। उसके लिए हम लोग क्या सीखेंगे इसमें, साइबर सिक्योरिटी वाले में। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, 3 मंथ का सिलेबस है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान भाषा में आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा CCC का लार्ज सिलेबस नहीं होता है कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहुत ही आसान और कुछ टिप्स के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही जल्दी से और अच्छे तरीके से आप CCC को पास कर सकते हैं। CCC में कुछ लोगों का ये भी रहता है कि हमको CCC पास होना है तो CCC में क्या क्या चीज़ें हमको, कौन सा ग्रेड आना चाहिए, कौन सा ग्रेड अच्छा होता है, इन सब के बारे में भी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो हम बता दें कि इसमें कोई भी आपका ग्रेड आए कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कुछ ग्रेड्स होते हैं, जैसे आपके ग्रेड्स आ गए, यस ग्रेड आ सकता है, ए ग्रेड आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है या फिर डी। इसमें से टोटली आपके इतने ग्रेड होते हैं, ये पूरे ग्रेड यस ए बी सी डी, इसमें से कोई भी ग्रेड आए अगर आप CCC पास हैं तो आपकी मार्कशीट की उतनी ही वैल्यू रहेगी जितना कि बी ग्रेड की है, जितना ए ग्रेड की है उतना ही आपके डी ग्रेड की भी रहेगी। लेकिन कोशिश ये रहती है कि कोई भी ग्रेड जो है वो आपको ये डिसाइड करेगा कि आपका जो उस टाइम पढ़ाई थी वो कितना आप उससे सेंसिटिव थे। अगर आपका अच्छा ग्रेड आता है तो सामने वाला देख के पहचान जाएगा कि आपका जो पढ़ाई थी वो किस तरीके से थी। तो पढ़ाई के साथ साथ हमें सिर्फ ये नहीं रखना है कि हमको पास होना है, पास होने के साथ साथ हमको ये भी रखना है कि हमारा ग्रेड अच्छे से अच्छे ग्रेड आए। और अच्छा टारगेट हमारे यहाँ यही टारगेट रहेगा कि सभी लोगों का ग्रेड जो है वो यस ग्रेड है। और आज तक का रिकॉर्ड है, अभी तक जितने लोग युवा इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं कोई अभी फेल नहीं हुआ है। ग्रेड भले ही बी ए आ सके लेकिन फेल होने का कोई चांस नहीं है, आज तक कोई फेल नहीं हुआ है। आगे की चीज़ें क्लासेस स्टार्ट होंगी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से, तो आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में।